राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर किया नमन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में भी अटल जी को किया गया याद। रांची में आंदोलनरत छात्र न्याय की मांग को लेकर अड़िग। राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप। नई तर्ज पर अब चलेगा संघर्ष। रामगढ़ में भाजपा की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में छात्र आंदोलन समेत अन्य विषयों पर विमर्श। नेताओं ने राज्य सरकार को घेरा। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची में एसआईआर से जुड़े कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को किया सचेत। लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। समावेशी मतदाता सूची पर दे दिया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज कृतज्ञ राष्ट्र ने पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों तथा राजनेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुण्यतिथि पर नमन किया। अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना श्रद्धेय अटल जी के रग रग में थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के माध्यम से अर्पित किए। अब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है, ये अकेला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नतमस्तक होते हुए स्मरण करते हुए हमारे सभी के प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आज अटल गौरव स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। जनजातीय विकास कल्याण मंत्रालय का भी उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में गठन हुआ। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी द्वारा शुरू किए गए आदिवासी हितैषी कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जनजातीय विकास का बजट भी 1,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अटल जी प्रधानमंत्री बने, देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ना कभी कांग्रेस में रहे थे, ना कभी कांग्रेस में गए थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहला बनने का गौरव श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त हुआ। जब वो प्रधानमंत्री बने, कई बड़े फैसले किए, बड़ी लंबी लिस्ट, मगर राजस्थान की भूमि पर मैं आया हूं तब कहना चाहता हूं, पोखरण में पूरे विश्व के दबाव के सामने न झुकते हुए भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हर गांव को
रोड से जोड़ने का काम किया, स्वर्ण चतुर्भुज योजना से नेशनल हाईवे बनाए, कई सारे नए इनिशिएटिव 6 साल के अल्प कार्यकाल में उन्होंने लिए। और सबसे बड़ा काम उन्होंने जनजाति विकास मंत्रालय बनाने का किया। इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने की शुरुआत की। राज्य में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर याद किया गया। उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था। झारखंड विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेताओं ने अटल जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें पुण्यतिथि पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मरांडी ने कहा कि अटल जी का झारखंड हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश को सशक्त बनाने की दिशा में परमाणु परीक्षण समेत कई पहल किए। झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जिस प्रकार की झंझावत थी राज बनने में, हम सब लोगों ने वो भी देखा है, जो जहाँ से हम अलग हो रहे थे वहाँ जिनकी सत्ता थी, वो लोग प्रारंभ में राज्य बनने की, राज्य गठन की जोरदार विरोध कर रहे थे। लेकिन अटल जी जैसे जो व्यक्तित्व था, फिर विरोध समाप्त हुआ और फिर अलग झारखंड राज्य। भाजपा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है और दोनों से माफी की मांग की है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय का एक वीडियो वायरल है। इधर राजस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बेहद शर्मनाक घटना बताया। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रांची में छात्र आंदोलन का आज 23वां दिन है। आंदोलनरत छात्र अब आर पार की लड़ाई की मूड में दिख रहे हैं और उन्होंने हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में नौकरी बचाओ आंदोलन को धार देने का संकल्प लिया। छात्र नेताओं ने मांगों को मानने के लिए राज्य सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद उनका संग्राम तथा संघर्ष और तेज होगा।
पर आंदोलन 20 दिन को पार कर गया है। भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनका 13वां दिन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा होगा, कि भूख हड़ताल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, कई लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं और आंदोलन पर अब जो है आर और पार की लड़ाई साफ होती तौर पर दिख रही है। विकास, थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से छात्रों का जो भीड़ है वहां पर ये किस तरीके से जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र का जो आंदोलन है वो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बैनर, पोस्टर और जो इन्होंने स्लोगन बनाए थे वो सरकार को जगाने का प्रयास था। इस स्लोगन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शायद अब इन छात्रों को लगता है कि ये स्लोगन काम नहीं आ रहे हैं। विधानसभा घेराव का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, इन पर लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुए, अब लगता है कि छात्र भी आर और पार की लड़ाई में है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक तरीके से साफ कर दिया कि अब गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से अब आज पुतला दहन कर रहे हैं आप? जी, जब हमारी मांगे 22 दिनों तक नज़रअंदाज कर दी जाती रही, हमने गार्जियन, मुखिया, अनुनय, निवेदन सब किया। अब समय आ गया है दिसोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड अलग आंदोलन का नेतृत्व किया, अब नौकरी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व या जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच करेगी। देखिए सर, हम लोग पिछले 22 दिनों से यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। 22 दिन मतलब छात्र, झारखंड के छात्रों की क्या स्थिति है, झारखंड में कितनी गरीबी है, आम जनता के बीच सारे छात्र जो है बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। बारिश हो रहा है, ना खाने का ढंग, ना पीने का ठिकाना। कुछ लोग जो है यहाँ पे आकर सेवा दे रहे हैं, फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार का परत दर परत प्रतिदिन खुलासा हो रहा है, आपने देखा अभय तिवारी का कनेक्शन, जो इनके सरकारी दामाद है, जेपीएससी जेएसएससी के सरकारी दामाद, हर परीक्षा में वो पास कर जाते हैं। अब एक नया मिथिलेश सिंह कनेक्शन, मतलब एजेंसी ही इन्वॉल्व है, एजेंसी ही। यानी कि जिस बिल्ली को दूध का सुरक्षा करने के लिए किसको दिया गया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पिछले 20 दिन में कार्रवाई क्या दिखा? पिछले 25 दिन से ऊपर हो गया इसका खुलासा हुए जेपीएससी का ओएमआर शीट का। नियमतः तो उस एग्जाम को उसी दिन रद्द हो जाना चाहिए था। आज 25वें दिन में क्या वो रद्द हुआ? कार्रवाई बस कुछ महज लोगों तक है। तो झारखंड के छात्र, हम सभी लोग मिलकर निर्णय लिए हैं कि अगर हम लोग गांधी के विचारधारा को फॉलो करते हैं ना सर, तो हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। और अब ये फैसला लेने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार हम लोग को समझ रही है बेवकूफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वाकई वो जांच चाहते हैं, तो उनको सीबीआई देने में क्या दिक्कत है? क्या वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? क्या कि उनको डर लग रहा है कि नहीं सीबीआई होगा तो हम पकड़े जाएंगे? अगर नहीं है तो दीजिए आप सीबीआई इंक्वायरी, तब तो आप छात्र को ऐसी हैं। आप मंच से भाषण दे रहे हैं अलग अलग मंच से कि नहीं हम छात्रों के साथ है, वो छात्र दिखना भी चाहिए। पिछले 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं रद्द हुई, जैसे सीजीएल। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ 28 जनवरी को रद्द हुआ था। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या आप तक मास्टरमाइंड पकड़ा गया या कोई जान पाया हु वाज द मास्टरमाइंड? नहीं जान पाया। छात्रों का भरोसा जो है वो सीआईडी पे नहीं बन पा रहा है। देखा कि किस तरीके से छात्रों में अब जो कह सकते हैं कि उग्रता पैदा हो रही है, और अब जो वो गांधीगिरी अब तक कर रहे थे, अब वो लगता है कि इनके गांधीगिरी से रास्ता नहीं निकलेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में न्याय की मांग को लेकर छात्र अडिग हैं। सरकार पर उन्होंने असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। हमारे सहयोगी से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए इंसाफ की आवाज बुलंद की और अपने संघर्ष को नए रास्ते पर ले जाने का संकेत दिया। अभी हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो कि जेपीएससी प्री मेंस लिख चुके हैं। अपनी व्यथा को, अपनी मांगों को ये इन अक्षरों में यहाँ पे उभेरे हैं और मैं इनसे जानूंगा कि आखिर क्या मांगे हैं, क्या सुझाव सरकार को देना चाहते हैं अपने लेखनी के माध्यम से। तो क्या है हमारा झारखंड के युवाओं की जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है कि हेमंत है तो चोरों और लुटेरों का हिम्मत है। यहाँ के जो आम पब्लिक है, यहाँ की जो 4 करोड़ की आबादी है लगभग, उनका हिम्मत नहीं है। चोरों और लुटेरों का हिम्मत है। गरीब प्रतिभावान छात्र छात्राओं का हिम्मत है, जो टैलेंटेड है, जो प्रतिभाशाली है, जो मेरिटोरियस है, उनके लिए ये दिक्कत है। फिर हमें सुधीर नहीं, सुधार चाहिए, थोड़ा नहीं बेशुमार चाहिए। तो जो लोग झारखंड के बाहर से देख रहे हैं, पूरे भारत के जो आपके श्रोतागण है, मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहूँगा, सुधीर जो है हमारे झारखंड में जेएसएससी अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव महोदय हैं, सेक्रेटरी हैं, उस पोस्ट पे अभी भी वर्तमान में विराजमान है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि और सारा जो करप्शन है उन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग का दर्द को समझने वाला कोई नहीं है सर। आज 28 विधायक आज
रिजर्वेशन सीट से बनकर गए हैं, हम लोग उन लोग के पास भी जाने का कोशिश किया और आश्वासन दिए कि आप लोग का बात को सुनाया बताया जाएगा, लेकिन वो लोग सिर्फ मलाई खाते हैं सर। जब वोट के समय आएंगे तो अबुआ सरकार देकर के नारा लगाएंगे और हम लोग को ठगेंगे। और हम लोग के सेंटिमेंटल आदिवासी हैं सर, हम लोग बह जाते हैं, सोचते हैं ये करके ठीक है सरकार करेगी, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं होता सर। आज ये जीता जाता उदाहरण है, 3 बार हम लोग दरवाजा से उनको लौट करके आए हैं, मिलने का कोशिश किए, हम लोग को यही बोला गया कि इस मैटर में मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। बहुत पीड़ा महसूस हुआ सर कि यदि स्टूडेंट के मैटर में खासकर आदिवासी छात्र पहली बार रोड पर आए हैं तो क्यों नहीं मिल सकते। आप क्या हो जाता मिल जाते सर। हम लोग कोई आतंकवादी उग्रवादी तो नहीं है, या आप चाहते हैं कि हम लोग उग्रवादी बने बंदूक लेकर रोड में घूमें। यहाँ पे लगातार छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर के सरकार से बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और सरकार जब इनकी नारों को नहीं सुनना चाह रही है तब ये अपने लेखनी के माध्यम से सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को आखिर उनकी मांगों को क्यों माननी चाहिए और सरकार को इन मामलों को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एक छात्र हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन जारी रखे हुए हैं। मैं रविकांत कुमार, दूरदर्शन समाचार रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ। राजधानी में छात्रों के आंदोलन के क्रम में कई अनशनकारी भी बैठे हुए हैं, जिनकी आज रूटीन मेडिकल जांच भी हुई। इधर कई समाजसेवी छात्रों के आंदोलन में पूरे समर्पित भाव से सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से रांची के भैरव सिंह भी हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों को वे पिछले कई दिनों से भोजन और पानी समेत अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भविष्य है वो भविष्य इन बच्चों का है। उनका भविष्य तो तय हो गया, माननीय मुख्यमंत्री पद उनको मिल गया। इन बच्चों को क्या मिला? ये बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए केवल नहीं। प्रत्येक ऐसा परिवार कोई नहीं है जिसमें विद्यार्थी ना हो, तो आने वाले प्रत्येक परिवार के लिए बच्चे लड़ रहे हैं, विद्यार्थी लड़ रहे हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, मान लीजिए जल्दी से, बहुत देर हो चुका है, बहुत देर, अन्यथा आपका अहंकार टूटने में समय नहीं लगेगा। आपका जो ये गर्व से ऊंचा मस्तक लिए आप घूम रहे हैं, उस मस्तक को इन छात्रों के चरणों में आपको धरना पड़ेगा। कारण मस्तक सदैव भविष्य के सामने झुकता है, और ये छात्र भविष्य है, केवल झारखंड नहीं अपितु पूरे विश्व का भविष्य है। रामगढ़ जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक हुई। इस दौरान संगठन मजबूती और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। आदित्य प्रसाद साहू ने बैठक की अध्यक्षता की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में रांची के छात्र आंदोलन समेत समसामयिक राजनीतिक विषयों पर भी विमर्श हुआ। पार्टी ने छात्र आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया है। भाजपा झारखंड प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक रामगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने छात्र आंदोलन को बैठक का प्रमुख मुद्दा बनाया। झारखंड की सरकार कोई सूद लेने का काम नहीं कर रही है। आज छात्र व्याकुल हैं। उनका एक ही डिमांड है कि जो बड़े पैमाने पर विगत 7 वर्षों से जो हमारी नौकरियां बेची गई हैं, जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, तो छात्रों का डिमांड है कि सीबीआई जांच करा दो। आखिर नौकरियों को बेचने का काम, हमारे हक को लूटने का अधिकार, छीनने का अधिकार किसने किसको दिया है? क्या दिक्कत है? सरकार क्यों डर रही है? इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रांची में न्याय की लड़ाई लड़ रहे छात्रों को लगातार समर्थन मिल रहा है। बुद्धिजीवियों और सिनेमा तथा टीवी जगत के कलाकार भी उनके साथ दिख रहे हैं। टीवी अभिनेत्री और अधिवक्ता कुनिका सदानंद ने आज रांची में कहा कि छात्रों और अभ्यर्थियों को नौकरी की जरूरत है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो जिसे नौकरी की आशा है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर उनको नहीं मिले। और स्टूडेंट्स मतलब जो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार करनी बहुत ज़रूरी पूरे देश में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी दिनचर्या की वीडियो साझा की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए लाल किले के लिए रवाना होते समय वे मुझसे मिलने आ गए। धनबाद परिसदन भवन में कांग्रेस की धनबाद लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री राजू और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी संगठन की मजबूती के लिए टिप्स दिए। इस समीक्षात्मक बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि एसआईआर से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री कुमार ने एक परिवार के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की सूची में दर्ज करने पर जोर दिया। नजरी नक्शा, गृह संख्या और नेशनल नंबर का सावधानी पूर्वक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने फिर दोहराया कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी विदेशी नागरिक का नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सीईओ ने दावे, आपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेला में देश दुनिया से बाबा के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। श्रावणी मेले के 18वें दिन आज 4:13 पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। कांवरिया रूट लाइन शिव भक्तों के जय घोष से गुंजायमान है और भक्त बाबा मंदिर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इधर कल तीसरे सोमवार पर बाबा धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। इस सिलसिले में अधिकारियों ने ब्रीफिंग कर बाबा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष रूप से जोर दिया, ताकि भक्त सुलभ तरीके से अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर सकें। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई हिस्सों में आज से लेकर 18 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आज गुमला और खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, रांची, खूंटी तथा सरायकेला खरसावां समेत कुछ अन्य इलाकों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त को पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग समेत कुछ और क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। रांची, खूंटी और गुमला समेत कुछ अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला के विशुनपुर में सर्वाधिक 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना है। इस बार कोल्हान में इस मानसूनी सीजन का काफ़ी बारिश हुई है, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के सभी 13 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने पानी की निकासी बढ़ने से जमशेदपुर, जुगसलाई समेत निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। डैम प्रबंधन जलस्तर और गेटों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं बारिश के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक डैम पहुंच रहे हैं, जिनके लिए बोटिंग आकर्षण का केंद्र है। मानसून के समय पानी का जलस्तर बढ़ता है और जो किनारे किनारे हमारे डैम के किनारे किनारे गांव है, वो पानी घुस जाता है। हमेशा विभाग के साथ साथ ग्रामीण और पूरा नजर रखे हैं कि कोई भी विस्थापित हमारा पानी से नहीं डूबेगा।
बहुत बुरा हाल है और नीचे का जो भी इलाका है वो सारा डूब चुका है। लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार पीड़ित है और बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। तो डेफिनेटली मांगरोल और बागबेड़ा और वो नदी के किनारे का जो भी इलाका है वो डूब चुका है। सेहत की बात में जानते हैं बच्चों में बार बार सर्दी, खांसी और अन्य सामान्य संक्रमणों से बचाव और इलाज के बारे में। बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, इसके लिए बीमारियों से बचाव आवश्यक है और इसमें सहायक होती है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो शक्ति है जो बैक्टीरिया, वायरसेस व अन्य रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती है। अगर बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो वो कम बीमार पड़ेगा और बीमार हो तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, कमजोरी महसूस करता है या उसका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा तो इसका कारण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत कैसे बनाया जाए? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। विरेचन गति एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है, फ्रेश एयर को भीतर लेकर के जाता है, उसका सर्कुलेशन करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के जंप के साथ भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। बच्चों के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। आप इस तरह से अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आइए। सांस भरते हुए हाथ को खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? आंखें बंद, पचास एक्सहेलेशंस कीजिए। 50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को खोल देना, 3 बार लंबा गहरा सांस। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़। ये आप 4 बार रिपीट कर लीजिए। 50-50 एक्सहेलेशंस के हमको 4 राउंड करने हैं। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जंप के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास, यानी जिस तरह से हम ब्रिज बना, सेतु यानी ब्रिज, तो सेतु बंद यानी जिस तरह से हम ब्रिज बना देते हैं वैसे इसको करना है। बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन उनके लिए लाभदायक बहुत ज्यादा है। इसके अभ्यास के लिए हम इस तरह से अपने और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर किया नमन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में भी अटल जी को किया गया याद। रांची में आंदोलनरत छात्र न्याय की मांग को लेकर अडिग, राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप। नए तर्ज पर अब चलेगा संघर्ष। रामगढ़ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में छात्र आंदोलन समेत अन्य विषयों पर विमर्श। नेताओं ने राज्य सरकार को घेरा। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची में एसआईआर से जुड़े कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को किया सचेत, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। समावेशी मतदाता सूची पर फिर दिया जोर।